वह जो है अमीरों से पैसा लेना और गरीबों के गला में छुरी चलाना। इसके बाद हम वहाँ से निकले, कोई भी पदाधिकारी आया, इस तरह का गलत काम कभी भी नहीं हुआ था के नगर प्रखंड में। जब ये रसीद भी देखा था, वहाँ जमाबंदी भी शो कर रहा, जमाबंदी शो कर रहा जागो सिंह के नाम से, लेकिन मोटेशन हो गया चांदनी देवी के नाम से। ये रसीद कटा के पॉकेट में घूम रहा है। यहाँ से एडीएम साहब के यहाँ से मेरा आदेश हुआ, उस आदेश को वह उन्होंने अवहेलना किया और अवहेलना करते हुए वह जो है हमसे 30,000 रुपया भी लिया। अन्याय हुआ, मेरे भी साथ में अन्याय हुआ है, मारपीट करता है, धमकी देता है। कई बार गए, शराब कबाब खाने वाला व्यक्ति है। शराब सब क्या बोल रहे हैं ये सब बात? हाँ है, सब चलता है। जागो मेहता के नाम पर जमाबंदी दायर। हाँ, तो कर्मचारी का रिपोर्ट है उसमें। हमने जो मोटेशन डाला के वाला का, मोटेशन के लिए डाले, तो उसमें कर्मचारी का रिपोर्ट है। देखे कि डेरा पर ला करके लड़की को बाहर से रखा था, पता लगा है तो बोला रड़िया से आया। इसको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि जमीन खरीदेंगे तो विवाद होगा, केस मुकदमा लड़ना पड़ेगा। देखिए वो तो थोड़ा बहुत होते हैं। आप एक शब्द इस्तेमाल किए थे कि कुटुम कैसे हो गया? कुटुम ऐसे बहाना है एमपी के तरह रास्ते से, हाँ कुटुम कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे। मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेता है। पैसा कमाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है, बस खुले आम देता है कि हमको कुछ छोड़ नहीं करा सका, हम पैसा पर खरीद लेंगे। ये है के नगर प्रखंड के सतकदौरिया निवासी परमानंद सिंह उर्फ प्रमोद सिंह। ये जमीन की खरीदगी करते हैं। ये जमींदार को जमीन का वाजिब मूल्य देने के बाद भी विवादित जमीन खरीदने से पीछे नहीं हटते हैं। इनका मानना है कि जमीन की खरीदगी करनी है तो विवाद तो होता ही रहेगा। अगर हम विवाद से डरेंगे तो फिर जमीन कैसे खरीदेंगे? इसके लिए इन्होंने वैसी जमीन की खरीदारी की जिसके लिए इन्हें 2013 से ही मुकदमाबाजी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इनकी सामाजिक फजीहत जो हो रही है वो तो अलग, किंतु इसके बावजूद इनके हौसले काफी बुलंद हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कागजात अगर सही हो तो आखिर में जीत उनकी ही होती है, चाहे इसके लिए इन्हें जमीन के मूल्य के कई गुना ज्यादा रुपये क्यों न खर्च करना पड़े, वर्षों परेशान क्यों न होना पड़े। इसके बावजूद ये विवादित जमीन को खरीदने से पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि इन्हें जमीन खरीदनी है। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सवालों के जवाब के दरमियान ये बातें इन्होंने खुद कही हैं। दरअसल इन पर स्थानीय अखिलेश्वर मेहता और उनकी पत्नी चांदनी देवी ने जानबूझकर झगड़ा मोल लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि उनके ससुर यानी कि अखिलेश्वर मेहता के ससुर जागो मेहता को बहला फुसलाकर धोखे से परमानंद सिंह ने 2013 में जमीन लिखा लिया है, जबकि उसके ससुर ने 2011 में ही जमीन पंचनामा बंटवारा में बेटी चांदनी देवी के नाम से कर दिया था, जिसका दाखिल खारिज होने के बाद रसीद भी उन लोगों ने कटवा लिया था। और प्रमोद सिंह ने 2013 में सब कुछ को जानते हुए अपने बेटे रितेश कुमार सिंह के नाम पर रजिस्ट्री करा ली। और पूछने पर कहते हैं कि उन्होंने सारा कागजात देखकर और जागो मेहता को पूरा रुपया भुगतान कर जमीन की खरीदारी की है। हालांकि गांव के अधिकांश लोगों को ये बातें यकीन नहीं हो रही है कि कोई अगर जमीन का पूरा भुगतान करेगा तो विवादित जमीन क्यों खरीदेगा, वर्षों मुकदमा क्यों लड़ेगा। एक महिला ने तो साफ कहा कि जागो मेहता को एक भी रुपया नहीं दिया गया है और परमानंद सिंह ने मुफ्त में जमीन लिखा ली है, किंतु कोसी आलोक उस महिला की बातों की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि केवाला में भुगतान की बातें अंकित है। इसीलिए प्रमोद सिंह की बातों को बल तो मिल ही जाता है कि उन्होंने रुपये का भुगतान कर दिया है। इस संदर्भ में अखिलेश्वर मेहता और कहते हैं कि उसी के आधार पर बाद में पैरवी और पैसे के बल पर अपने पुत्र के नाम पर दाखिल खारिज भी परमानंद सिंह ने करवा लिया। अखिलेश्वर मेहता का के नगर सीओ पर भी गंभीर आरोप है। अखिलेश्वर मेहता कहते हैं इससे पहले जितने भी अधिकारी आए सभी ने परमानंद सिंह को दोषी माना और दाखिल खारिज नहीं की, किंतु वर्तमान सीओ अशोक कुमार सिंह ने सारे नियम कायदा को ताक पर रखकर दाखिल खारिज कर दी, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी हो रही है। अखिलेश्वर मेहता ने कहा कि दाखिल खारिज भले ही कर दिया गया हो, किंतु पोजीशन अभी भी जमीन पर उन्हीं की है। इस संदर्भ में कोसी आलोक ने के नगर सीओ अशोक कुमार सिंह से बातें की तो उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज पूरी तरह से कानूनी तरीके से किया गया है। इस संदर्भ में पूर्णिया डीसीएलआर साहब का आदेश आया था और उसी के आलोक में दाखिल खारिज किया गया है और अखिलेश्वर मेहता ने उन पर जो भी आरोप लगाया है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। बहरहाल दोनों पक्षों में मुकदमाबाजी अभी भी बरकरार है और गांव में तनाव भी चरम पर है। अखिलेश्वर मेहता का कहना है कि परमानंद सिंह
कि जमीनी लोभ ने पूरे गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है। मेरा शिकार यही है कि के नगर में अशोक कुमार जो आए हैं सीओसा पदाधिकारी, वह जो है बहुत भ्रष्ट और खिलाफ का आदमी है। और के नगर प्रखंड को जो है उन्होंने 18 पंचायत को जो है गरीब जनता को रुला करके नाश कर दिया। उसके बाद वह जो है अमीरों से पैसा लेना और गरीबों के गला में छुरी चलाना। उसके बाद हम वहाँ से निकले, कोई भी पदाधिकारी आया, इस तरह का गलत काम कभी भी नहीं हुआ था के नगर प्रखंड में। इसके आने के बाद प्रखंड में जो है बहुत तरह का अन्याय हो रहा है। और हमारे साथ यह भी हुआ कि नेशनल कलेक्टर साहब के यहाँ से, एडीएम साहब के यहाँ से मेरा आदेश हुआ। उस आदेश को वह उन्होंने अवहेलना किया और अवहेलना करते हुए वह जो है हमसे 30,000 रुपया भी लिया। कहा कि हम कर देंगे, कुटुम्ब कर देंगे। इसी दौरान पे जो है हमको 2 साल ब्लॉक में लटका के रखा और उसके बाद मोटी रकम ले करके वह जो है दूसरे के नाम पर मृतक आदमी का जमाबंदी पर ला करके वापस करके तब उनको नोटिसन किया। तो आपका तो रसीद कटा हुआ था ना? मेरा रसीद कटा हुआ है, जो 19 तक मेरा करेंट रसीद है। 19 तक का करंट रसीद कटा हुआ है? हाँ, ये करेंटिन हुआ। उसके बाद तो उस जमाबंदी को हटा करके तो फिर मृतक आदमी के नाम पर दिया, जागो मेहता के नाम पर। फिर वहाँ से किसको ट्रांसफर कर दिया? वो प्रमोद सिंह को, बेटा को। प्रमोद सिंह को ट्रांसफर कर दिया? हाँ, प्रमोद सिंह का बेटा को। प्रमोद सिंह के बेटा को? हाँ, बेटा का नाम है रितेश कुमार और अमृतेश कुमार। तो इसके पीछे का कारण कुछ तर्क तो दिया होगा ना कि हाँ किस आधार पे आपका जमाबंदी फिर वहाँ किया, फिर वहाँ उनको किया? वो कोई उसका मनमाना चलता है, वो पैसा के बल पर किसी को भी गला में छुरी लगा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं वो? कुछ भी कर सकता है। और ये भी कहता है कि उसको जहाँ जाना है जाइए, है ना, उनके सामने की बात है। तो उसके बाद आप एडीएम साहब के पास आए? हाँ, उसके बाद हम एडीएम साहब के भी पास आए। समय मेरा 2 साल बीत गया। समय 2 साल ब्लॉक में हमको लटका के। एडीएम साहब के पास शिकायत किए ना आप? हाँ, आके तो इनका क्या आदेश गया? इनका आदेश तो गया, वो हाजिर भी नहीं हुआ यहाँ, वो हाजिर भी नहीं हुआ। तो एडीएम साहब कुछ आदेश किए होंगे ना? आदेश मेरे पक्ष में डिग्री दिया कि जमाबंदी फिर से आपके नाम पे देने के लिए? हाँ, देने के लिए। वो भी मेरे पास पेपर है, हम भेज देंगे सब पेपर। तो फिर भी नहीं किया? फिर भी नहीं किया। वो बरकरा के 2 साल रखा हमको वहाँ। कर देंगे, ये गवाह लाओ, फलना लाओ, चिलना लाओ। तो अभी जो आप पैसा वाला बात बोले, सही बात है ये? पैसा वाला बात बिल्कुल सही है, मैंने अपने हाथों से दिया। तो 30,000 रुपया जब आप दिए तो आपको कहा गया होगा ना कि हाँ काम हम कर देंगे? हाँ, कर देंगे। उसके बाद जो है वो अपना ऑफिस में जो है ब्लॉक में तारीख करवाना शुरू कर दिया। वहाँ 2 साल हम उसमें समय बर्बाद हो गए। कई बार गए। शराब खाने वाला व्यक्ति है। शराब क्या बोल रहे हैं ये सब बात? हाँ, है, सब चलता है उसका। मैंने अपनी आँखों से देखा है। आप अपने आंखों से क्या सब देखे हैं? देखे कि डेरा पर ला करके लड़की को बाहर से रखा था। पता लगा है तो बोला अररिया से आया है, किशनगंज से आया है, हमको से। तो आप अपनी आंखों से देखे थे? हम अपनी आँखों से देखे डेरा पर। तो क्या माने कि वो मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेता है? पैसा कमाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह खुले आम देता है कि हमको कुछ छोड़ नहीं बिगाड़ सका, हम पैसा पर खरीद लेंगे। उसको जहाँ जाना है जाए, हम पैसा पर खरीद लेंगे। आरोप बड़ा गंभीर लगा रहे हैं आप, बोलते हैं शराब आरोप बिल्कुल मैंने सही लगाया और पेपर के अनुसार से मेरे पास पेपर सही है, हम साथ नहीं शराब ये हाँ, शराब मेरा पिटीशन में भी दिया गया है। पिटीशन में भी दिए हैं? हाँ, आपने आंख से देखे हैं? हाँ। आप एक शब्द इस्तेमाल किए थे कि कुटुम्ब कैसे हो गया? कुटुम्ब ऐसे बहाना MP के तरह रास्ते से, हाँ कुटुम्ब कर देंगे। जैसे आप ही का एक दिन गए, लेके साथ में गए एक मोटरसाइकिल से, जरा गरीब आदमी है सर, कर दीजिएगा, उसका वाजिब है, बेटी है, बेटा बेटा नहीं है, कर दीजिएगा। तो बोला था कुटुम्ब कर देंगे। यही बहाना पर हमको जो है कई बार दौड़ाया, लेकिन फिर लास्ट में वो किया नहीं। वो राम कचहरी में अवधेश गुप्ता। अच्छा, अवधेश गुप्ता क्या बता रहे थे? अवधेश गुप्ता के निकट गए तो वो उल्टे हमको फटकारा, डांट फटकार किया और कहा कि कुछ भी होगा, हमारा मन है, हम जो होगा वो करेंगे। अवधेश गुप्ता तो जेल चला गया ना? अवधेश गुप्ता जेल भी चला गया। अच्छा, ये सही में सीओ साहब जो आरोप लगा रहे हैं करप्ट है और घूस लेते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। इसमें कोई हम एक बात झूठ नहीं बोल रहे हैं।
अगर वो घूस लेते तो बहुत सारा संपत्ति उनके पास हो जाता। बहुत संपत्ति है, संपत्ति का ब्यौरा को देखा जाए, जांच किया जाए तो बहुत कुछ है। संपत्ति है। हाँ, बहुत चीज़ है। कैसे आप कर सकते हैं उनके पास? हम गए, उसका छानबीन पता लगाए कि आप ही का से संपर्क नहीं था। क्या कैसे क्या क्या सब है उनके पास में? मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, जगह है, जमीन है। कितना जमीन होगा उनके पास? लगभग उसके पास इतना तो पूरा पता नहीं है। तो किन के नाम पे खरीदा है जमीन? वो ना पत्नी के नाम पर है, बेटा के नाम पर है। पत्नी के नाम पे, बेटा के नाम पे। कहाँ कहाँ जमीन है उनका? अररिया में है, कोई जमीन पूर्णिया में है, भागलपुर में है, 3 जगह। मकान कई जगह है उनका? मकान 3 जगह है वहाँ। कहाँ कहाँ है? भागलपुर में है, पूर्णिया में भी है और अररिया में। अररिया किशनगंज। अररिया किशनगंज। हाँ, वहीं। तो वो तो पहले से अमीर आदमी है क्या? अमीर तो पहले से क्या है, अमीर पहले से कहाँ से होगा? अक्सर उसका इंक्वायरी किया जाए, देखा जाए क्या सही है क्या गलत है। तो वहाँ तो भी आप है। तो जो आवेदन में लिखे हैं कि हाँ। इतना सोना है, चांदी है, ये हाँ, है, ये वो बात साहब बिल्कुल सही है। अभी तो कम से कम उसको जो 50,000 से ऊपर का अंगूठी तो उसके हाथ में पहना हुआ है। तो इतना डिटेल्स आप लाए कहाँ से? लाए आप, किसी को मेरे पीछे लग गया तो मैं भी उनके पीछे अपना जहाँ तक प्रयास हुआ करके हम सब चीज़ लाए। ये तो आप टोटल इसमें दिए हैं ब्यौरा कि 46,36,50,000 की संपत्ति उनके पास है। हाँ है, जो भी ब्यौरा दिए हैं वो सही दिए हैं। आप प्रमाणित कर दीजिएगा इसको। हाँ, प्रमाणित तो होगा ही। जब जहाँ कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं उनके खिलाफ? उनके खिलाफ तो बहुत जगह पहले पड़ा था। उनका संपत्ति जांच के लिए दिए हैं? हाँ, जांच के लिए था, अपना काम के लिए भी। अच्छा, आप अपना वापस काम के लिए भी दिए थे और बाद उनका में संपत्ति लास्ट- जांच के लिए भी? हाँ, लास्ट में जो है हम जांच में दिए, फिर वहाँ से हम्म। जो कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कोई तो आपके हिसाब से वो जो हैं अभी तक के नगर में जितना भी सीओ आया सबसे ज़्यादा करप्ट यही है? सबसे करप्ट यही खराब है, सबसे लुटेरा 1 नंबर है। और कौन ऐसा गरीबों को चाहते, देहात में आते तो हम आपको 1,000 का आदमी को प्रूफ देते थे। गरीब सबको रोला दिया, गरीबों को देखता आदमी तो लड़ सकेगा नहीं। हम तो पैसा कमाए निकले, आगे अपना कोर्ट जाने, कानून जाने। अच्छा, हम लोग अभी गांव में रहते तो 1,000 गवा देते हैं। तब क्या, ढेरी गवाह है, ढेरी आदमी है, ढेरी आदमी का भी मामला है। कौन सीओ के बारे में बोल रहे, नाम पता है ना उनका? हाँ, नाम पता, अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, के नगर प्रखंड। जो अभी के नगर में है। हाँ, जो वर्तमान अभी के नगर में है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ईमानदार है। और कुछ लोग को बोलता है तो बोलने दीजिए ना। मम्मी अब आपका काम कर दिया तो कहेगा कि हम बहुत अच्छा है। अब मेरा गला कट गया तो उसको कोई देखने वाला नहीं, सबका है। तो संपत्ति जमा किया है बेटा के नाम पे, पत्नी के नाम पे? पत्नी के नाम पर, बाकी से जो है अपना रखा हुआ है। कहाँ कहाँ और है वो लोग अपना स्तर से जांच करके देखा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अखिलेश्वर मेहता। घर कहाँ है? घर अभी हमारा सतगुजरिया है। आपका कितना जमीन था जो ये इधर से जमाबंदी से हटा करके दूसरे पे चढ़ा दिया परमानेंट? लगभग 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। तो जिनके नाम पे चढ़ा दिया तो आपका क्या कहना, उनसे भी पैसा लिया है? हाँ, उनसे तो 7.5 लाख रुपया लिया है। 7.5 लाख? 7.5 लाख। ये बात आप कैसे कर सकते हैं? देखे थे हम आप? जानते हैं वहाँ जो आप पैसा उठाते हैं, गांव के बगल का आदमी है, तो हम नहीं जानेंगे पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। इनसे पहले जितना सीओ आया ये सब काम नहीं किया था? नहीं, सब कोई गलत नहीं काम करता था, न गलत किया है। कहाँ किसी के ऊपर, उसके ऊपर ढेरी आवेदन है। सी अशोक कुमार सीओ पर जो है पूर्णिया कोर्ट में यहाँ कचहरी में उसके ऊपर ढेरी आवेदन है, ढेरी केस चल रहा है। इधर अगर फिलहाल में दिखेगा तो एक केस और करवाया है। अच्छा, केस चल रहा है, बेल भी करवाते हैं वो? हाँ, बेल भी करवाते हैं। आपका कौन है? ननन लगेगा चचेरी। चचेरी ननद है, बगले में घर है आपका? हाँ, बगले में है। दोनों भाई था, जागो मेहता, बसो मेहता, जगनू मेहता। अच्छा, ये बात बताइए, जो चांदनी देवी है इसके पिताजी का जो दिमागी हालत था ठीक था कि गड़बड़ था, कैसा था वो? गड़बड़ था, लेकिन दोनों में झगड़ा हुआ था ना, तो यहाँ से वो छुटकी बेटी ने लेकर चले गया उसका पापा को। वहाँ गया तो रहा वहाँ पर, वहाँ से रसे रसे जमीन लिखने लगा दूसरा को, प्रमोद सिंह, ऐसे भी प्रमोद सिंह को लिख दिया? हाँ, लिखने लगा। तो उससे पहले क्या ये लोग को हाँ, लिख दिया? ये पंचनामा बनाया था पहले। ये लोग को पहले जमीन लिख कर हाँ, दे दिया था? लिख कर दिया था, पंचनामा बन गया था। तो इस सब बात उनको पता नहीं था प्रमोद सिंह को? पता था, वो सोचा कि नहीं होगा, ऐसे किया है, झूठ मूठ को किया है तो नहीं होगा। तो फ्री में लिखा लिया कि हाँ, पैसा दिया? नहीं, फ्री में लिखाया। हमरो भी जमीन में झमेला किया है।
वो तो फ्री सब जितना जमीन था इनका फ्री में लिखा हाँ गया। फ्री में ले लिया था। और ये म्यूटेशन भी हो गया हाँ मोटेशन रसीद भी कट गया है। उसी का। हाँ उसी का। तो इनके साथ जो भी हुआ तो आप लोगों की नज़र में अन्याय हुआ कि क्या हुआ? अन्याय हुआ, मेरे भी साथ में अन्याय हुआ है। मारपीट करता है, धमकी देता है, खेत में जोतने के लिए जाता था ट्रैक्टर लेने के लिए, बोला कि नहीं देंगे जोतने के लिए। मेरे भी ज़मीन था, उसका बाद केस कर दिया 144 में। तो आप लोग बोले ना सीओ साहब को कि सर ऐसे ऐसे बात है? सीओ क्या बोलेंगे, उसका बोला कि सब गांव समाज की पंचायती 2 बार बैठाए। उसका बाद बोला कि होने दीजिए, अथी पंचायती में नहीं माना, उसका बाद केस कर दिया 144। केस कर दिया। हाँ। अच्छा ये बताइए, प्रमोद सिंह जो किया है ये अच्छा काम किया है? नहीं अच्छा काम नहीं किया है, अन्याय कर रहा है सबके सामने। अन्याय कर रहा है। हाँ अन्याय कर रहा है। और वो जो सीओ कर्मचारी है वो लोग भी उन्हीं का हाँ साथ वही का चुपे चाप कर रहा था। पहले कहाँ छानबीन करता था, किसी ने बोलता था, ने पूछने के लिए आता था कि हाँ उसका जमीन है कि नहीं है। ये सब जांच नहीं किया, सीधे हाँ नोटिशन जांच कर नहीं करता था। क्या नाम है आपका? हीरामणि देवी, कौन गांव है ये? सतकुदरिया। जबकि परमानंद सिंह अखिलेश्वर मेहता पर फर्जीवाड़ा कर जागो मेहता की जमीन जबरन हड़पने का आरोप लगा रहा है। वहीं परमानंद सिंह के समर्थन में सरपंच और उप सरपंच भी दिख रहे हैं। चंदनी देवी और रितेश कुमार का है। वो रितेश कुमार कौन है आपका? मेरा लड़का है। तो उन पे जो भी आरोप है उसका जवाब क्या आप ही देंगे या रितेश कुमार खुद देंगे? हम ही देंगे जवाब, उसके बारे में पूरी जानकारी है? जानकारी है। अच्छा ये बताइए क्या मामला है ये? काहे या चांदनी देवी और उसका जो हस्बैंड है वो उनका कहना है कि उसके ससुर जी यानी कि चांदनी देवी के जो पिताजी थे उनको ज़मीन दे दिया था और आप जाकर के वो ज़मीन बाद में खरीद लिए। इसलिए कि वो चांदनी देवी जो पंचनामा बंटवारा द्वारा नामांकन कराया वो फर्जी था, जिसमें कि भूदारी जागो सिंह अर्थात उनके पिता और एडीजे 3 में बयान दिए हैं, शपथ पूर्वक बयान दिए हैं, और जहाँ की जो कि ग्राम कचहरी में भी वो अपना बयान दिए हैं कि मैंने कहीं कोई पंचनामा बंटवारा किया है और न कोई दान पत्र किया है। और उन्होंने ये पुत्री कह करके मेरा सब जमीन फर्जी तरीके से लिखा दिया। मुझे 4 पुत्री है कुल, जो सभी ग्रामीण जानते हैं। ये बयान उन्होंने खुद दिया? एकदम दिया है, आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं उसका, डॉक्यूमेंट। तो उसके बयान पे के आधार पे क्या कार्रवाई हुई वहाँ? क्या आदेश हुआ? जागेश्वर ने जो बयान दिया हाँ कि हमारी 4 पुत्री है और जो पंचनामा बंटवारा बताया जा रहा है वो फर्जी है, तो उसके आधार पे फिर क्या कार्रवाई आदेश आया? हाँ उस पेपर को हमने जो केवाला किया था रितेश के नाम से, उसके सपोर्ट में हम फर्जीनामा का सब टोटल डॉक्यूमेंट जमा किए। और ये क्या कहते हैं, सरपंच उप सरपंच का शपथनामा, इस आशय का शपथनामा कि मैंने कहीं कोई पंचनामा नहीं, पंचायत नहीं किया, न मेरा कोई दस्खत है न कुछ है। हाँ उसके बाद ये जो पंचनामा पंचायत में जो पंचायत बैठा उसका जो जजमेंट है, जिसका दीवानी वाद संख्या 416 है, उसमें क्लियर जागो ने कहा है कि हमने किसी को न अंगूठा छाप दिए हैं, न कोई पंचनामा बंटवारा किए हैं, न याददाश्त दान पत्र दिए हैं। अच्छा शपथ पत्र में है कि एक ही पुत्री है, कितना पुत्री हाँ है? उसके बारे में भी जागो सिंह ने कहा है अपने शपथ पूर्वक बयान में, है जिसका सरपंच वगैरह सब बयान लिए हैं। उन्होंने कहा है शपथ पूर्वक बयान में कि मुझे कुल 4 पुत्री है, पुत्र नहीं है, जो सभी ग्रामीण जानते हैं, जो आपका निर्णय आदेश में भी आया है। तो ये 11 की बात है जब उन्होंने उनका चांदनी देवी और उनके पति ने पंचनामा का जो भी हो फर्जी हो या सही हो करवाया था। आप 14 में ज़मीन लिए हैं, 13 में कुछ ज़मीन लिए हैं। जिस समय आप ज़मीन लिए थे तो उस समय क्या जागो मेहता के नाम पर जमाबंदी दायर? हाँ तो कर्मचारी का रिपोर्ट है उसमें। हमने जो मोटेशन डाला केवाला का, मोटेशन के लिए डाले, तो उसमें कर्मचारी का रिपोर्ट है कि पंजी 2 से केवाला का मिलान किया, पाया कि जमाबंदी रही है जागो सिंह के नाम से, उक्त बर्नी जमीन अंकित है। लेकिन चांदनी देवी के नाम से तो 2020 तक का रसीद कटा हुआ है, तो फिर कैसे जमाबंदी में रह गया जमीन? आप ले सकते हैं, उसका देख सकते हैं रिपोर्ट कर्मचारी का,
कर्मचारी का रिपोर्ट आप देख सकते हैं, लिखा है। उसी के रिपोर्ट पर न मेरा हमको DCLR के यहाँ से मिला, जजमेंट मिला। हाँ, रिपोर्ट पे मिला, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि चांदनी देवी के नाम पर 2020 तक का रसीद कटा हुआ है। हाँ और आपको रिपोर्ट किया जा रहा है कर्मचारी के द्वारा। हाँ, यही तो सोचनीय बात है। तो इसमें किसकी गड़बड़ी मान सकते हैं आप? इसका जवाब देगा उस टाइम में जो कर्मचारी थे, वही जवाब देंगे। जब और ये रसीद भी देखा था, वहाँ जमाबंदी भी शो कर रहा है, जमाबंदी शो कर रहा है जागो सिंह के नाम से, लेकिन मोटेशन हो गया चांदनी देवी के नाम से। ये रसीद कटा के पॉकेट में घूम रहा। अच्छा, इसलिए वो जमाबंदी से ज़मीन नहीं घटाया, क्योंकि पब्लिक सब तो देखते रहता है जमाबंदी। वो देख लेता कि जमाबंदी जागो तो कहीं न बेचा है, न दानपत किया है, न पंचनामा में दिया है, तो ज़मीन चला गया कहाँ, तो खलबली में जाता। इसलिए उस चीज़ को तो आप इस सारी बात को आप देख लिए थे? नहीं, हम देखे नहीं थे। हम इतना जान रहे थे कि फर्जी है, आज न कल सत्य का विजय होता है, जजमेंट होना ही है। यहाँ से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक होगा। सब तो नहीं है ना, गलत हो जाएगा, लेकिन सही तो यही हो गया। CO साहब जो जजमेंट दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, फुल्ली जो है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पर जितना भी ऑर्डर। अच्छा सर, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस समय आप अपने पुत्र रितेश के नाम से जमीन खरीदे और आप उसमें देख रहे थे कि पेपर जो है वो कुछ न कुछ विवाद को बता रहा है, जैसे कि अखिलेश्वर के नाम से या चांदनी देवी के नाम से रसीद है, जमाबंदी जागो मेहता के नाम से है, पोजीशन किसी और का है, ये तमाम चीज़ें हैं। तभी तो जागो सिंह जिंदा था, पोजीशन तभी पकड़ता तो तभी न खलबली में जाता। पोजीशन नहीं पकड़ा था तभी। पोजीशन किसका था? पोजीशन वो 10 कट्ठा दिया था वो बूढ़ा खाने पीने के लिए, जब उसको खाना पीना भी बंद कर दिया देने के लिए, हैं, और वो फर्जी तरीके से सब जमीन गायब कर दिया, तो तभी 2013 में शायद केस किया है। कुछ दिन बाद पता चला। तो लेकिन जब आप जमीन लिए, सारा कुछ देख कर लिए, हम एक ही चीज जान रहे थे कि जमीन फर्जी है, चूंकि जागो बेचा नहीं है, न जान दान पत्र दिया है, न पंचनामा बंटवारा करके दिया है। जब गलत है तो गलते रहेगा, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि जमीन खरीदेंगे तो विवाद होगा, केस मुकदमा लड़ना पड़ेगा। देखिए वो तो थोड़ा बहुत होते रहता है, यह तो आपको अंदाजा होगा। तो सब कुछ देखते हुए विवाद खरीद लिया आप? विवाद कैसे खरीद लिए? जमीन सही था, हम सही ले लिए। अब कोई किसी को मतलब गलत तरीके से कुछ करा ले, थोड़े किसी को पता है। मान लीजिए आप ही अननोन है, जान नहीं रहे कि मेरा लड़का पहले ही बेच दिया है, आप तो किसी को दे दीजिएगा ना। अभी तो आप बोले कि थोड़ा बहुत विवाद होते रहता है, तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। विवाद क्या, खर्चों बहुत हुआ केस लड़ने में। न्याय का लड़ाई में क्या होता है, मुफ्त में होता है। नहीं तो आप पैसा दे करके जमीन खरीदे थे ना? हाँ भाई। तो विवाद क्यों खरीद लिए? तो पैसा दे के लोग साफ सुथरा खरीदता है। साफ सुथरा इसलिए कि आदमी साफ सुथरा था, बेचने वाला आदमी साफ सुथरा था। वो क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। इस मामले में सभी पक्षों का अपना अपना तर्क है, किंतु इस जमीनी विवाद ने गांव के सामाजिक समरसता को काफ़ी कम कर दिया है, जिसके लिए कमोबेश सभी पक्ष जिम्मेदार हैं। किंतु ये दोनों पक्ष जो कि आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग ज़्यादा ही जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। होटल सनशाइन एंड रेस्टोरेंट, ब्रह्मस्थान, रामबाग कॉलेज रोड, पूर्णिया। आप हमारे यहाँ AC, नॉन AC, स्वीट रूम, लग्जरीज रूम उचित दरों पर उपलब्ध है।
बर्थडे पार्टी, शादी या फिर किसी भी अन्य कार्यक्रमों के लिए भी आप हमारे होटल में पधार सकते हैं। साथ में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे रेस्टोरेंट। जी हाँ, होटल सनशाइन एंड रेस्टोरेंट, ब्रह्मस्थान, रामबाग कॉलेज रोड, पूर्णिया।